क्लास 11th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों क्लास 11th फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और वो भी एनुअल एग्जाम के लिए यदि आप देख रहे हैं मेरे भाई तो ताबड़तोड़, चाहे 2025 एग्जाम हो चाहे आने वाला 2026 एग्जाम हो मेरे भाई, ये हमेशा आप लोगों के सर जी ताबड़तोड़ देते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की होगी यहाँ पर ताबड़तोड़ बौछार है। ठीक है मेरे भाई, आइए करते हैं शुरुआत। जैसे मान लीजिए चैप्टर हम शुरुआत करते हैं बीमा से, तो इसमें सबसे पहली बात कि भाई आपसे पेपर में पूछता है इंपॉर्टेंट बीमा क्या क्या है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए ऊर्जा। देख भाई ऊर्जा कोई भी हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे भाई स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है ना, चाहे कार्य मेरे भाई हो, ठीक है, कार्य भी तुम्हारी ऊर्जा होती है, ठीक है ना हमारे भाई। मेरे सिर जवाजो क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबका बीमा क्या होता है, ml2 -2 होता है। याद इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। सुनो, दाब मेरे भाई, दाब जो है दाब की बीमा क्या होती है, ml-1 याद कर लो, इसको गर्दा मचा देना मेरे भाई। दाब की बीमा क्या होती है, ml-1 सुनो कहाँ से आया, पापा इक्वल टू होते हैं फुफ्फा बटा के अम्मा, ठीक है, फादर अपन अम्मा होता है, इसी से निकलता है ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। दाब का जब तुम याद कर लिए तो देखो दाब के साथ ही याद कर लो प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक मेरे भाई। ये आपके पेपर में कोई भी आ जाए, कोई भी प्रत्यास्था गुणांक आ जाए, प्रत्यास्थता गुणांक कोई भी आ जाए, सबकी बीमा क्या होती है, ml-1 होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक ये भी है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है मेरे सिर जवाजों, तो करना ml-1 ये भी बीमा, इसको याद कर लो मेरे सिर जवाजों। श्यानता गुणांक की बीमा जो है आपके पेपर में पेपर को चीरते हुए पूछा जाता है। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक मेरे भाई, इसकी बीमा भी आपके पेपर में ताबड़तोड़ आता है। तो मामला गया फर्स्ट, सर जी प्लांक नियतांक जब पूछेगा, ध्यान दो मेरे सिर जवाजों, प्लांक नियतांक जब बीमा जब पूछेगा तो यहाँ पर क्या कहोगे, इसको ऐसे कर दीजिए, तो आप कहिएगा सर जी प्लांक नियतांक बराबर होता क्या है। बच्चा सिर जवाब मेरा बोलेगा सर जी प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा अपान आवृत्ति, ऊर्जा अपान आवृत्ति होती है। तो ऊर्जा का बीमा हो जाएगा ml-2 और यहाँ पे आवृत्ति का होता है T⁻⁻1। अब बताओ ऊर्जा का ml-2 T⁻² हो गया, देखो ऊपर है -2 यहाँ पे है -1, तो कुल मिला जुला के यम बच गया, L2 बच गया, देखो ये 2 पावर निगेटिव में है, एक पावर निगेटिव में कट जाएगा, तो ये तुम्हारा बचेगा मेरे सिर बाजू। तो ये इंपॉर्टेंट बीमा है क्लास 11th फिजिक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के लिए मेरे भाई है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, हाफ ईयरली में भी ये सब आता है, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताबड़तोड़ मेरे सिर जवाजों, और गर्दा गर्दा मचा देना, एग्जाम में आएगा तो गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है ना। अच्छा बताओ, मान लीजिए इसी में हमसे कोई कह दे कि भाई बताओ जड़त्व आघूर्ण की बीमा क्या होगी, जड़त्व आघूर्ण, तो सुनो I इक्वल टू क्या होता है भाई, mr² होता है। तो यम का हो जाएगा क्या होगा बताओ, m का यम हो जाएगा बताओ, और r क्या है दूरी है, तो हो जाएगा l², r² है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है भाई। देखो उधर, और हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में यदि बात करें, देखो बीमा से ही देखो ये सब सवाल भी इंपॉर्टेंट है। AT + BT² + C में ABC की बीमा निकालना होता है, चाहे यस यहाँ पर दे देगा P + A/V² V - V = RT, ठीक है ना भाई। तो इसमें AB की बीमा निकालने को पूछता है, तो ये हाफ ईयरली में भी आपके पेपर में ताबड़तोड़ आते हैं, लेकिन एनुअल की बात किया जाए तो आपके पेपर में आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 11th फिजिक्स चल रहा है, ठीक है, ताबड़तोड़। अब देखिए बहुत ईजी है ना, यस इक्वल टू 80 कर दो, यस इक्वल टू 80 कर दो, तो यस का हो जाएगा तुम्हारा L हो जाएगा, A का निकालना है, T तुम्हारा क्या टाइम है, तो यहाँ पे देखो T को यहाँ भेज दोगे तो L बाई तुम्हारा क्या होगा भाई T हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा LT-1 हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चा पढ़ा होगा वो गर्दा मचा देगा, ठीक है ना। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। चल भाई अब हम लोग चलते हैं त्रुटि वाले चैप्टर में, ठीक है ना। जब भाई त्रुटि वाले सवाल में ये सवाल जो है इस टाइप पर सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए एक गोले की, देखो एक गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या के मापन में, त्रिज्या के मापन में त्रुटि, मापन में त्रुटि मेरे भाई, तुम मैं पूरे किताब से बताऊंगा भाई। त्रुटि तुमको दिया 2%, मान लो तुमको दिया 2%,
तो कहेगा इसके आयतन में त्रुटि कितनी होगी, आयतन में त्रुटि कितनी होगी। तो बच्चा कहेगा सर जी गोला गोली का आयतन तो हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो तो भैया तो ये तुम्हारा हो गया, तो v दिया है तो डेल्टा v/v इंटू आर कर, ये 100 कर देना, ठीक है ना। ये देखो अंक का बीमा या त्रुटि नहीं होता, तो इसको तुम छोड़ दोगे, क्या बचेगा आर क्यूब बचेगा, तो ये 3 आगे कर देना, ये पावर है ना 3 आगे आ जाएगा, तो डेल्टा r/r गुणे 100 कर देना, ठीक है। इसका मान क्या है मेरे सेल्स बाजू, क्या दिया 2% दिया है, यानी तुम्हारा हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी हो जाएगा 6%, ठीक है। ये तो आंसर हो जाएगा। ध्यान देना यहीं पे त्रुटि का मान यहाँ पर जो त्रिज्या में 3% देगा, तब जब 3 देगा तो यहाँ पे 3 गुणे 3 कर देना, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास 11 फिजिक्स में मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पेपर में आते रहते हैं। देखो इसका एक भाई और है, यस इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर रूट में सी इंटू डी दिया रहेगा तुमको, और ए बी सी में त्रुटि तुमको दिया रहेगा, तो क्या करते थे, यस दिया है तो डेल्टा यस बाई यस गुणे 100 पहले प्रसार करते थे, याद करो मेरे सिर जवाजों, ए क्यूब दिया है तो 3 आगे आ जाएगा, ये 3 आगे आ गया, डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 करते थे, याद करो बाबू, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे देखो ये 20 स्क्वायर दिया है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी गुणे 100 हो जाएगा, याद करो, ठीक है। प्लस कर देंगे, देखो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, 1/2, ठीक है ना, डेल्टा सी बाई सी गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस डी दिया है तो प्लस डेल्टा डी बाई डी गुणे 100। अब इसमें देखो तुमको मान दिया रहेगा, ठीक है, इसमें तुमको मान दिया रहेगा भाई, इसका मान दिया रहेगा, इसका भर दो, यहाँ भर दो, यहाँ भर दो, यहाँ भर दो, यहाँ भर दो, लग जाएगा। लेकिन फिलहाल में मेरे भाई जो है अभी आप लोग इसको जो इस सवाल को जो है रगड़ दीजिएगा, पेपर में आएगा तो गर्दा मचा देगा, ठीक है ना, क्लास 11 फिजिक्स में, ठीक है। अब देख बेटा हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि चल भाई ये तुम्हारा त्रुटि हो गया, बीमा हो गया, अब हम लोग चलते हैं आगे, जैसे तुम्हारा आ गया घर्षण वाले में। देखो घर्षण वाले में से भी आपके पेपर में सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे ये कह देगा कि भैया बताइए पहले स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, कहेंगे पिंड की विरामावस्था में, पिंड की बोलो बोलो, पिंड की विरामावस्था में, पिंड की विरामावस्था में लगने वाले विरोधी बल को क्या कहेंगे भैया, लगने वाले विरोधी बल को क्या कहते हो, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा हो जाएगा ये, और इसी में तुमसे कह देगा कि सीमांत घर्षण बताइए, सीमांत घर्षण बल बताइए, तो क्या कहोगे, बताओ भाई क्या कहोगे, तो कहना अब देखो इसी के अधिकतम मान को, मतलब क्या बोलोगे, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहते हैं मेरे भाई, अधिकतम मान को क्या कहते हो, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये सब पेपर में आते हैं, ठीक है ना, आते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं एफएस कहते हैं, प्रोपोर्शनल आर, भूल गए, बताओ भाई भूल गए, बच्चा कहेगा हाँ सर जी याद आ रहा है कुछ कुछ। देखो ये आर का मान mg होता है, और जब ये हटेगा तो म्यू एस आ जाएगा, क्या आएगा म्यू एस आ जाएगा mg, ठीक है मेरे शेर बाजो। इसको भी और इसको भी आप लोग देख लीजिएगा मेरे भाई। अच्छा बताइए मान लीजिए सीमांत घर्षण बल के नियम आ गया, तब इसी का नियम आ गया, नियम, बस देखो 3 सवाल, देखो नियम आ गया तब, इसका नियम पूछेगा तब, तो कहना यह चिकनेपन खुरदरेपन पर निर्भर करता है कि भाई घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल जो होता है, अच्छा बताओ ये तुम्हारा जो चिकना है ना, इस पर इसका घर्षण बल अलग होगा, कोई चीज़ खुरदरा है तो उस पर अलग होगा, ठीक है ना, तो खुरदरेपन पर निर्भर करता है, चिकनेपन पर करता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। और ये कह देना कि यह जो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो भाई देखो ये वाला नियम तो आपके पेपर को चीरते फाड़ते हुए आता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है ना, इसको भी ध्यान देना और साथ में इसको भी ध्यान देना, ठीक है, चीरते फाड़ते हुए पूछता है। और एक सवाल और देख लीजिए घर्षण बल पर, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में बताइए संबंध, तो देखो ये तुम्हारा होता है, मान लीजिए तुमको सवाल दे दिया यदि घर्षण, देखो यदि घर्षण गुणांक मेरे भाई, ठीक है ना, रूट में 3 है, इसका मान दे दिया रूट में 3 है, तो घर्षण कोण कितना होगा, घर्षण कोण कितना होगा बताओ भाई, तो कहना अरे सर जी tan थीटा इक्वल टू होता है म्यू यस होता है, इसका मान दिया है रूट में 3, क्या दिया है रूट में 3, बताओ भाई, तो tan थीटा मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, tan 60 अंश हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 60 अंश, ठीक है ना। लेकिन यही पे मान लीजिए इसका मान दे दिया 1/√3, तब इसका मान 30 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि tan
ये tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप पे सवाल को जरूर देख लेना मेरे भाई, जरूर देख लेना, ठीक है ना, जरूर देख लेना मेरे शेर जबाजो, और साथ ही साथ जो है इसको भी देख लेना, ठीक है ना, ताबड़तोड़ मेरे भाई, ठीक है ना। क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल भाई, और यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं वृत्ति गति में जाते हैं। देख भाई वृत्ति गति में हम लोग जाते हैं, तो वृत्ति गति में ध्यान देना, वृत्ति गति वाले चैप्टर में आपको अभिकेंद्र बल, ध्यान दो भाई, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी पार्ट 1 का चल रहा है, अभी पार्ट 2 वाला भी अभिकेंद्र बल की परिभाषा पूछ सकता है उदाहरण सहित मेरे शेर जबाजों। तो क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे? मेरा शेर जबाज कहेगा सर जी जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है और केंद्र की ओर लगने वाले इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। फार्मूला हो जाएगा F = mv²/r होता है, और एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना। और इसका उदाहरण दे देना, उदाहरण मेरे भाई क्या कहोगे? सौरमंडल में ग्रहों की गति, सौरमंडल में जैसे ग्रहों की गति होती है ना भाई, इस मान लो तुम्हारा ये सन है तो ग्रह गति करते हैं, ये हो गया हल डोरी से बंधे हल्के पत्थर की गति, ये एग्जाम्पल दे देना, ठीक है ना, एक दो एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, जहां जहां वृत्ति मोड़ वाली गति होती है वहां पे एग्जाम्पल दे देना, ठीक है ना। सब तुम्हारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चिरते फाड़ते हुए मेरे भाई एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, हाफ ईयरली में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की बात, जिसे मान लो तुम्हारा आता है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। देखो भैया दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, देखो भाई मैं ताबड़तोड़ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति वाले चैप्टर से आ गया कि सिद्ध कीजिए, देखो सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए भैया, सिद्ध कीजिए, क्या टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। तो भाई देखो कहोगे सर जी हम जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है, F इंटू आर होता है, F का मान क्या होता है, यम ए होता है, ये आर तुमको दिया है, और इस ए का मान क्या कहोगे भैया, ए बराबर क्या होता है आर इंटू अल्फा। देख भैया ये हो गया आर, यहाँ आर क्या हो जाएगा, यम आर स्क्वायर हो जाएगा अल्फा, इसका मान हो जाएगा भैया आई, क्या हो जाएगा आई, हो गया। देखो F इंटू आर हम जानते हैं, वी नो दैट मेरे भाई करके इतना काम करना होता है, F = यम ए होता है, और ए का मान ये भर दोगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आई, ठीक है। मन करेगा मेरे भाई तो ये तुम ढेला पत्थर बना देना, कहना कि माना कोई पिंड जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इनकी सब जो है जो मसाला आया है कर लेना, ठीक है ना। ये R1 R2 जो भी है, देखो भाई टाइम नहीं है ना पूरा बताना है, ठीक है, कर लेना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यदि गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में भागते हैं, और भी सवाल है, जैसे K = आ गया, सिद्ध कीजिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी तुम्हारा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल मेरे शेर जबाजो इसको जरूर देख लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण वाले में, तो ध्यान देना गुरुत्वाकर्षण वाले में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, हाँ सर जी पढ़े हैं। ब्रह्मांड का, बोलो बोलो, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब ये हटेगा भाई तो ये आ जाएगा G m1m2/r² होता है। ध्यान देना इसी चैप्टर में तुमको मिलेगा। सिद्ध कीजिए पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर G का मान घटता है, G का मान घटता है मेरे भाई। तो ये वाला भी सवाल तुम लोग पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना मेरे भाई। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर G का मान घटता है। बताओ मेरे भाई सब कर लोगे ना, कमेंट जरूर करना ताबड़तोड़, ठीक है, जरूर पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर ये वाला हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, जैसे उपग्रहों की गति में देखो भाई कैप्लर का नियम देखो इंपॉर्टेंट है। उपग्रहों की गति में कैप्लर वाला देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर फिलहाल में, ठीक है ना, यहाँ पर कक्षीय वेग, देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई, कक्षीय वेग में और तथा पलायन वेग में संबंध, पलायन वेग में संबंध क्या होता है, V = क्या होता है भाई, V0 = होता है तुम्हारा रूट में GRI होता है, और V = होता है रूट में 2GRI होता है, ठीक है ना। फिर डिवाइड कर दोगे 1 2 से तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एक और कक्षीय वेग के लिए भाई जैसे सूत्र का निगमन पेपर में लॉन्ग टाइप में पूछता है, कक्षीय वेग के लिए, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं सूत्र का निगमन। देखो तो इसके लिए क्या करते हो बेटा, जो है एक पृथ्वी मैया बना दोगे, यहाँ पे जो है कोई उपग्रह है, इसे घुमा दोगे तो यहाँ पे देखो आता है अभिकेंद्र
अभिकेंद्र बल मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर जो होता है क्या होता है, इसके बराबर होता है जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू। तो यहाँ पे यम हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा यम हो जाएगा आर स्क्वायर। देखो यम से यम तुम्हारा कट जाएगा बाबू, ये आर से एक पावर कट जाएगा। देखो वी का मान क्या हो जाएगा जी एम अपान आर, ठीक है। तो ये यम क्या है बाबू, ये पृथ्वी मैया है, ठीक है। तो ये एम आई हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट में जी एम आई बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आर क्या है, यहाँ से इसकी दूरी है, ये तुम्हारा पूरा आर है। ऐसे देखोगे ये हो जाएगा आर आई हो जाएगा ये एच, ठीक है ना, यानी आर आई प्लस एच। बस ये वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन तुमको भाई इंपॉर्टेंट है, मैंने जो है सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उठा के दे दिया है ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। अभी तक मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप लोग बच्चे कितना पढ़े हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा जो 40 नंबर लगभग में आप लोगों के पेपर में अभी तक हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अब आगे बढ़ेंगे तो प्रत्यास्था वाले चैप्टर में देखो, प्रत्यास्था वाले चैप्टर में कम से कम आपके इतना तो भाई आपको जानना ही पड़ेगा, प्रत्यास्था क्या होता है और प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है, बताएं क्या प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है। अरे भाई जब किसी वस्तु पर, बहुत पता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, लगा दिए छोड़ दिए अपने चला गया, तो जब लगाए छोड़ने पर अपनी पूर्वावस्था में आता है तो इस गुण या घटना को प्रत्यास्था कहते हैं। और सीमा मेरे भाई क्या होता है, जिसके अंदर वह सीमा जिसके अंदर प्रत्यास्था का गुण विद्यमान होता है उसके बाद समाप्त हो जाता है, उस सीमा को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। ये भी पढ़ लेना। और इसी चैप्टर में ये देखो आतंकवादी है, देख भाई ये आतंकवादी तो है, ये है, ये दोनों तो है ये भाई है, लेकिन ये देखो बहुत बड़ा जो है मेरे भाई हुक का नियम। अरे बाबू हुक का नियम बबुआ जरूर पढ़ लेना। हुक का नियम, प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल जो होता है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मेरा शेर जब आज रगड़ देगा कहेगा सर जी तो मुझे आता है, और फिर उसके बाद इसको यहाँ भेज देना तो प्रतिबल अपन विकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बोल क्या होगा, ये प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चा पढ़ा होगा भाई उसको गर्दा मचा देगा, ठीक है। देख बेटा आगे बढ़ोगे अगले चैप्टर में तो यहाँ पर तुमको द्रवों के प्रवाह में पृष्ठ तनाव वाला भी है, तो पृष्ठ तनाव भी इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मेरे भाई बर्नौली का प्रमेय, अरे बाप रे बाप, बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय मेरे भाई, बर्नौली का प्रमेय लिखिए चित्रानुसार तो करते हो ना, एक तुम्हारा पाई बनता है यहाँ पे जो है बनता है, ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई, ठीक है, याद है कि भूल गया, यहाँ पे देख भाई, ठीक है ना, बर्नौली वाला मैं देख बड़ा एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जब कोई असंपीड या श्यान द्रव किसी ये मतलब पाइप में से जब गुजरती है तो किसी बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, क्या होता है, वह जो है नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। P प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ रो जी एच इक्वल टू नियतांक होता है, रो जी एच इक्वल टू नियतांक होता है। बर्नौली का प्रमेय मेरे भाई रगड़ देना, ठीक है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव मेरे भाई इसकी परिभाषा, ये परिभाषा मात्रक बीमा सब देख लेना। टी इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एल होता है, एफ बोले तो न्यूटन, एल बोले तो मीटर, न्यूटन मीटर होता है। गर्दा मचा देना मेरे शेर जबा, जो बीमा निकालना है तो एफ का हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 और ये एल का हो जाएगा एल, देखो एल से तुम्हारा कट जाएगा तो क्या बचेगा एम टी के पावर -2। आज की रात, आज की रात मेरे भाई रगड़ देना, पेपर देने से पहले इसको देख के जाइए, गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद मेरे शेर जबाजो देखो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के पेपर में देखो उष्मा वाले चैप्टर से देखो, अब उष्मा वाले से हम लोग चलते हैं तो चालन विधि किसे कहते हैं, चालन विधि किसे कहते हैं, संवहन विधि किसे कहते हैं मेरे शेर जबाजों। उसके बाद तुम्हारा विकिरण विधि किसे कहते हैं, ठीक है, विकिरण विधि किसे कहते हैं, सब पेपर का तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चालन विधि तुम्हारा क्या होता है, जब ठोस वस्तुओं में होता है, यहाँ से गर्म करोगे मतलब भाई माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये तुम्हारा ठोसों में होती है, ये तुम्हारा द्रव गैसों में होती है, इसमें बिना माध्यम के ही खेला हो जाता है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा होता है सन से जो लाइट जब आती है, हीट जो आती है, कहाँ आती है, देखो यहाँ पे आ गया ना, देखो तुम्हारा क्या हो गया पृथ्वी के अंदर, तुम्हारा क्या भाई विकिरण माध्यम है, ठीक है ना, पढ़ लेना, ठीक है, ये हिंट, ठीक है। उसके बाद मेरे शेर जबाजो यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आ गया वेक्टर सवाल, वेक्टर से सवाल आता है बहुत सही, देखो ना, ए का मान तुमको दे दिया 2i 3j 4j तुमको दे दिया, ठीक है, मान 4k, बी का मान तुमको दे दिया i -2j + 3k दे दिया। कहेगा बाबू ए डॉट बी निकाल दो, ए डॉट बी जरूर देख लेना, बहुत ईजी है, ये तो गधा वाला लड़कवा भी लगा लेगा रे बबुआ।
इसको लिख दीजिए, इसको लिखिए कि ये आई का गुणा आई में, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें 3 दूना के 6, लेकिन माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6, 4 3 12, ऐसे मेरे भाई। ठीक है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। जोड़ना होगा तो भी जोड़ लेना मेरे भाई। आई को आई में जोड़ना, जे को जे में, के को के में जोड़ना। घटाना होगा तो भी घटा लेना, ठीक है ना। लेकिन मेरे शेर जवाज पता है कब मामला फंसता है, जब आपको कहता है ए क्रॉस बी। इसको याद कर लेना। देखो यहाँ पर लिखते हैं आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, ठीक है ना, ऐसे होता है। इसको आप लोग फेयर में किए होंगे तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे सवाल वेक्टर पे रहेंगे, गर्दा मचा दोगे तुम लोग, ठीक है ना। चल भाई अब देखिए, अब यहाँ पर उष्मा वाले चैप्टर, सॉरी वेक्टर कैसा आ गया, ठीक है ना, वेक्टर थोड़ा बैक वाला आ गया, ठीक है ना। अब देखो उष्मा वाले चैप्टर से एक तुम और देखो, देखो बेटा शून्यांक नियम। क्या बेटा देखो उष्मागतिकी का, देखो थर्मोडायनेमिक्स का ये बहुत 3 नियम है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो देखो शून्यांक नियम, ठीक है ना, शून्यांक नियम, प्रथम नियम और भाई देखो द्वितीय नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। और साथ ही में सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cv इक्वल टू आर होता है। Cp मतलब स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा होती है और स्थिर आयतन पर ये आर के बराबर होती है। बेटा इसको जो है नहीं आएगा बेटा रट्टा मार देना, लेकिन लिखना, ठीक है ना। शून्यांक नियम तुम जानते ही हो, ठीक है ना। ए का बी से कनेक्शन है, बी का ए से कनेक्शन है, ठीक है ना, तो जो है सी का ए से भी होगा, या ऐसे ऐसे बताते हैं, ठीक है ना। मान लो ये तुम्हारा जो है ए हो गया, ये बी हो गया, ये तुम्हारा सी है, ठीक है ना। ए जो है बी के साथ, सॉरी ए जो सी के साथ क्या है, ए जो है सी के साथ बेटा क्या है, तापी साम्य में है। बी जो है सी के साथ भी तो क्या तापी साम्य में है, तो कहता है कि भैया ए और बी भी तापी साम्य हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम नियम का और वो सेकंड नियम का मैं आपको वीडियो जो है अभी भेज दूंगा, और जो थर्ड नियम को, ये सॉरी सेकंड नियम को जो है देख लीजिएगा, ठीक है ना। अरे गूगल मामा है ना, डाल दीजिए भर से हो जाएगा, ठीक है, टाइम बेटा नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा इतना ही तुम्हारी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ताबड़तोड़ इसको देखिए और सारे क्वेश्चनों को गर्दा मचाते हुए। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 11 फिजिक्स भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताबड़तोड़। देख भाई लगता है मुझे 21 मिनट हो गया, ठीक है ना। मैंने कहा था ना ये पूरे किताब का भाई देखो निचोड़ है। और यदि आप लोग मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, देख भाई बायल के नियम में ताप स्थिर रहता है। क्या बोले, बायल के नियम में ताप स्थिर रहता है, और चार्ल्स के नियम में बताओ कमेंट करना, ठीक है ना। तो भाई देखो अब तुम ये जानते हो ना, प्रक्षेप पथ पर वलयाकार होता है, ये वाला भी प्रूफ आपके पेपर में आता है। सर जी इतना कैसे पढ़ेगा, अरे इतना लायक, ये सब कैसे होगा जब तुम ये पूरा मसाला पहले से पढ़ रहा है। एग्जाम के लास्ट दिन क्या होता है, हाँ ये मुझे आ रहा है, ये मुझे आ रहा है, हाँ मुझे, अरे ये भी पढ़, ऐसे ना होता है। अब तुम सोचो कि बस एग्जाम के आखिरी रात कैसे होगा। तो भाई देखो यहाँ पे क्लास 11 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के लिए भाई हो रहा था। MK सर जी लगाना मेरे भाई, मत भूलना, जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे शेरों शेरनियों, कमेंट कर देना, लाइक वाइक ठोक ठाक देना।